उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और आस्था की साक्षात मिसाल भी है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 5 केदारों में सबसे प्रमुख है। ही हिमालय की गोद में बसा वो स्थान जहां आस्था और चमत्कार एक साथ जीवित हैं, वो है भगवान केदारनाथ का धाम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिव्य मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? आज हम आपको सुनाएंगे केदारनाथ मंदिर की पौराणिक, अलौकिक और प्रेरणादायक उत्पत्ति कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों को बहुत पश्चाताप और आत्मग्लानि हुई, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपने ही संबंधियों, ब्राह्मणों और अनगिनत निर्दोषों का वध किया था। वे इस पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि भगवान शिव की उपासना करें, वही उन्हें पापों से मुक्ति देंगे, क्योंकि शिव ही पापों के नाशक और मोक्षदाता हैं। पांडवों ने भगवान शिव से अपने पापों की मुक्ति मांगने का निर्णय लिया, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे और पांडवों को मिलना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि पांडवों ने धर्म के नाम पर युद्ध किया, परंतु अंततः हत्या ही की थी, इसलिए उन्होंने दर्शन देने से मना कर दिया और नंदी बैल का आरूप धारण करके वे हिमालय के घने जंगलों और बर्फीली घाटियों में जाकर छुप गए। पांडवों ने उनका पीछा किया और पांडव ढूंढते ढूंढते केदार क्षेत्र, जो कि आज का केदारनाथ है, तक पहुंचे। वहां भीम ने एक विचित्र बैल को चरते हुए देखा। भीम को शक हुआ कि वहां चरता हुआ एक विशालकाय बैल कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि भगवान शिव ही हैं। भीम ने बैल को पकड़ने के लिए अपनी दोनों टांगें फैला दी और पूरी घाटी को घेर लिया। बैल उनके बीच से निकलने लगा तो भीम ने उसका पूंछ और पिछला हिस्सा कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव बैल के रूप में जमीन में धंसने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो उनका खोपड़ पर ईंट का हिस्सा बाहर रह गया और शेष शरीर धरती में समा गया। शिवजी ने भीम की भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनके सारे पाप क्षमा कर दिए। जहां भगवान शिव का खोपड़ प्रकट हुआ, वही स्थान आज केदारनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ई बैल के अन्य अंग जैसे कि भुजा, मुख, नाभि और जटा पंच केदार के अन्य मंदिरों में प्रकट हुए। उनकी पीठ केदारनाथ में, बाहें तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्यमेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। पांडव ने इन 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवाया और शिवजी का ही भक्ति व पूजा शुरू की। इन 5 पवित्र स्थलों को सामूहिक रूप से पंचकेदार कहा जाता है। माना जाता है कि वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। पत्थरों से बने इस मंदिर का स्थापत्य चमत्कारी है। न कील न सीमेंट, सिर्फ जुड़ी हुई शिलाएं और आस्था का बल। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर यहां दर्शन करने आते हैं। 2013 की त्रासदी। साल 2013 में आई भीषण बाढ़ ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे अड़ गई और मंदिर को बाढ़ से बचा लिया, जिसे लोग भीमशिला और भक्ति की ढाल भी कहते हैं। केदारनाथ न केवल पापों से मुक्ति का प्रतीक है, बल्कि भक्ति, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग है। यहां तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ता है, जो श्रद्धालुओं की आस्था की परीक्षा भी मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके केदारनाथ के दर्शन करते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक भाव है, भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास है। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अगर आपको केदारनाथ की ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।